नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की गई है कि अगर हमें एजुकेशन को और बेहतर बनाना है, बच्चों को और बेहतर तरीके से सिखाना है, तो जो पब्लिक एजुकेशन सेक्टर है, जो प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर है, ठीक है, दोनों के बीच में पार्टनरशिप होना बहुत ज़रूरी है। दोनों को साथ मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम दिल्ली की बात करें तो देखिए, दिल्ली के स्कूल्स में एक प्रोग्राम चलता है जिसको हम विद्यांजलि कहते हैं। विद्यांजलि में गवर्नमेंट स्कूल में जो कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उनको इनवाइट किया जाता है कि आप गवर्नमेंट स्कूल में आइए, यहाँ की क्या नीड है आप उसके बारे में जानिए। अगर आप स्कूल की हेल्प करना चाहते हैं तो आप स्कूल को रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आप एक स्किल पर्सन हैं, आप एक अच्छे डांसर हैं, आप एक अच्छे सिंगर हैं, आप एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आपको बर्तन बनाना आता है, आपको पपेट्री आती है, तो अपनी जो स्किल है आप बच्चों को सिखा सकते हैं, बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, आप बच्चों को गाइड कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब हम कम्युनिटी इंगेजमेंट की बात करते हैं तो एक और एग्जांपल देखते हैं। एसएमसीज की बात करते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसमें स्कूल के मेंबर्स भी होते हैं, सोसाइटी के मेंबर्स भी होते हैं, और स्कूल के वेलफेयर से रिलेटेड जो भी प्लानिंग होती है, योजनाएं होती हैं, सब साथ मिलकर बनाते हैं। तो हम कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो स्कूल हो बेहतर हो, उसमें टीचिंग लर्निंग अच्छी हो, बच्चों को बेहतर तरीके से सीखने को मिले, और समाज की ज़रूरतों के हिसाब से बच्चों को ये पता चले कि सोसाइटी की क्या ज़रूरत है, और बच्चे किस किस फील्ड में जा सकते हैं, किस तरह से बच्चे जो हैं ह्यूमन रिसोर्स बनकर अपनी समाज की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, बेहतर भविष्य बना सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि स्कूल में कम्युनिटी की इंगेजमेंट हो, कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, जो स्किल पर्सन हैं, उनका बच्चों के साथ इंटरेक्शन होगा, तभी बच्चे ज़्यादा अवेयर होंगे। अब एक कम्युनिटी इंगेजमेंट, चाहे हम प्लानिंग की बात करें, चाहे करिकुलम डेवलपमेंट की बात करें, चाहे स्कूल की हेल्प की बात करें, चाहे स्कूल में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करें, किसी भी रूप में हो सकता है। तो इस वीडियो में नॉलेज एंड करिकुलम में हम बात करेंगे सामुदायिक जुड़ाव की समकालीन प्रासंगिकता की, कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस ऑफ कम्युनिटी इंगेजमेंट। देखिए, आज के टाइम में इसकी रिलेवेंस है, तभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी इसके बारे में बात की गई है। और पहले भी हम देखें तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, वहाँ पर भी इसलिए तो जो सोसाइटी के लोग हैं, कम्युनिटी के जो सदस्य हैं, उनको भी इसका मेंबर बनाया गया है ताकि सब मिलकर स्कूल के वेलफेयर के लिए काम कर सकें। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं, और वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस ऑफ कम्युनिटी एंगेजमेंट, सामुदायिक जुड़ाव की समकालीन प्रासंगिकता। देखिए, यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि स्कूल जो है सोसाइटी का ही एक हिस्सा है, समाज का ही एक हिस्सा है, जिसको हम मिनिएचर ऑफ सोसाइटी कहते हैं। स्कूल का निर्माण समाज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हुआ है। इसलिए ज़रूरी है कि स्कूल है, स्कूल की क्या नीड है, स्कूल की क्या ज़रूरतें हैं, बच्चों में किस तरह की स्किल डेवलप करनी है, बच्चों को अवेयर करना है, बच्चों को गाइड करना है, तो इसके लिए कम्युनिटी के इंगेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम स्कूल का और समाज का अगर जुड़ाव होगा तो इससे देखिए क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। इससे फ़ायदा होगा कि बच्चे भी अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस होंगे। अक्सर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में जो है कि पेरेंट्स ज़्यादातर हम देखते हैं कि बच्चों को एडमिशन दिला दिया, उसके बाद स्कूल से उनका लिंक एक तरह से ख़त्म हो जाता है। तो अगर स्कूल और समाज का जुड़ाव नहीं होगा तो बच्चे सीखेंगे क्या, बच्चों को गाइड कैसे किया जाएगा, बच्चों को समाज की जरूरतों के बारे में पता कैसे चलेगा। तो इसलिए कम्युनिटी का इंगेजमेंट होना चाहिए शिक्षा में, ताकि चाहे बच्चों की प्लानिंग करने की बात हो, चाहे करिकुलम डेवलपमेंट की बात हो, चाहे स्कूल में रिसोर्सेज प्रोवाइड करने की बात हो, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं उससे निजात पाया जा सकता है। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस ऑफ कम्युनिटी इंगेजमेंट की, हम बात करते हैं तो कम्युनिटी इंगेजमेंट इज इंपॉर्टेंट इन कंटेम्प्रेरी करिकुलम डेवलपमेंट। चाहे हम करिकुलम डेवलपमेंट की बात करें, देखिए करिकुलम डेवलपमेंट इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम। तो करिकुलम डेवलपमेंट भी हो सकता है, स्कूल की प्लानिंग के लिए भी हो सकता है, स्कूल में रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए भी हो सकता है। ठीक है। तो समकालीन पाठचर्या विकास में सामुदायिक जुड़ाव बहुत महत्वपूर्ण है। एनईपी 2020 में भी इसको बहुत ज़रूरी माना गया है, इसलिए तो इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की गई है। इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू रिसोर्सेज, एक्सपर्टाइज एंड सपोर्ट की आप जब सामुदायिक जुड़ाव होगा,
ठीक है, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे स्कूल को संसाधन मिलेंगे, स्कूल को रिसोर्सेस मिलेंगे। जैसे मैंने आपको विद्यांजलि प्रोग्राम की बात की कि अक्सर बहुत सारे सोसाइटी के लोग होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल हो गए, अलग अलग जो लोग उनके अपने बिजनेस होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, इस तरह के लोग भी होते हैं। तो वो स्कूल से पूछते हैं कि भाई आपको क्या नीड है, आपको क्या चाहिए, आपको चेयर चाहिए, आपको प्रोजेक्टर चाहिए, आपको डेस्क चाहिए। तो इस तरह से इन इस तरह के मतलब कम्युनिटी इंगेजमेंट के माध्यम से स्कूल में अगर रिसोर्सेज की कमी है तो उसको भी पूरा किया जा सकता है। और इसके अलावा विशेषज्ञ की अगर हम बात करें, एक्सपर्टाइज की, अलग अलग जो फील्ड के लोग होते हैं, कोई डांसर हो गया, कोई सिंगर हो गया, कोई बिजनेसमैन हो गया, कोई एंटरप्रेन्योर हो गया, ठीक है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो गया, कोई अफसर हो गया। तो इस तरह के जो विशेषज्ञ हैं वो भी स्कूल में आते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उससे भी बच्चों को काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, बच्चों को गाइडेंस मिलती है। तो इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू रिसोर्सेज, एक्सपर्टाइज एंड सपोर्ट। तो इससे संसाधन, विशेषज्ञ की बात करें, चाहे सहायता की बात करें, इस तरह की पहुंच होती है, स्कूल को इससे हेल्प मिलती है, बच्चों को इससे हेल्प मिलती है। इट इन्हेंसिस द लर्निंग एबिलिटी ऑफ लर्नर्स बाय एनरिचिंग द करिकुलम। यह पाठचर्या को समृद्ध करके शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमता को बढ़ाती है। ठीक है, देखिए, अगर हम करिकुलम डेवलपमेंट की बात करें, जैसे एनईपी 2020 की हम बात करते हैं, तो इसमें जब इसका ड्राफ्ट बन रहा था तो इसके ड्राफ्ट को पूरे जो कंट्री में सभी लोगों के लिए इसको ओपन किया गया था कि भाई किस तरह का आपको करिकुलम चाहिए, आप अपने सजेशन दे सकते हैं। तो हम जब बात करते हैं कि जब करिकुलम बनता है, तो क्योंकि सोसाइटी से ही बच्चे आते हैं, ठीक है, तो अब सोसाइटी के मेंबर को भी करिकुलम डेवलपमेंट में अगर पार्टिसिपेट किया जाएगा तो इससे क्या होगा कि जो समाज की ज़रूरतें हैं, जो बच्चों की ज़रूरतें हैं, जो बच्चों की समस्याएं हैं, उन चीज़ों के बारे में पता चलेगा, तो इससे एक अच्छा करिकुलम बनाया जा सकता है जो बच्चों के लिए अच्छा होगा। कम्युनिटी इंगेजमेंट कैन बी इन करिकुलम डेवलपमेंट की सामुदायिक जुड़ाव पाठचर्या निर्माण में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैंने आपको अभी एनईपी 2020 का एग्जांपल दिया, कम्युनिटी इंगेजमेंट कैन बी इन फुलफिल स्कूल नीड की सामुदायिक जुड़ाव विद्यालय आवश्यकताओं की पूर्ति, मतलब इससे विद्यालय की आवश्यकताएं पूर्ति हो सकती हैं। जैसे अब मैंने आपको विद्यांजलि के बारे में बताया कि स्कूल की जो नीड है, उस इस प्रोग्राम के माध्यम से स्कूल क्या करता है कि मान लो स्कूल में रिसोर्सेज नहीं है, तो स्कूल विद्यांजलि के पोर्टल पे अपनी नीड वहाँ पर डाल सकता है, अपनी प्रॉब्लम जो उसको चाहिए, और फिर जो भी सोसाइटी का मेंबर है जब उसके बारे में देखता है तो वो उन रिसोर्सेज को स्कूल में प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो कम्युनिटी इंगेजमेंट कैन बी फुलफिलिंग स्कूल नीड की, इससे सामुदायिक जो जुड़ाव है विद्यालयों की आवश्यकता में पूर्ति हो सकती है। इट कैन बी इन स्किल डेवलपमेंट ऑफ स्कूल की, विद्यालयों के कौशल विकास में हो सकती है। जिसमें मैंने आपको बताया कि जो एक्सपर्ट होते हैं वो स्कूल में आते हैं और अपनी जो भी नॉलेज है, जर्नी है, वो बच्चों के साथ शेयर करते हैं, बच्चों को गाइड कर सकते हैं। इट कैन बी इन द क्रिएशन ऑफ स्कूल प्लान की, विद्यालय योजनाओं के निर्माण में हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है उसमें स्कूल के मेंबर भी होते हैं, विद्यालय और सोसाइटी के मेंबर भी होते हैं। स्कूल के वेलफेयर के लिए, स्कूल के फ्यूचर के लिए दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं। ठीक है, इट प्रमोट्स रिलेवेंस, इंक्लूसिवनेस एंड इंगेजमेंट की, इससे क्या होता है कि ये प्रासंगिक भी है, ठीक है, हमारी वर्तमान जीवन, हमारी वर्तमान जो आवश्यकताएं उनसे जुड़ी हुई हैं, और इससे क्या है कि समावेशन भी है और सहभागिता भी है कि जो समाज के जो लोग हैं, ठीक है, उनका समावेशन हो रहा है स्कूल की एक्टिविटीज़ में, स्कूल की जो प्लानिंग है, ठीक है। और सहभागिता की बात करें तो जब सब साथ आ रहे हैं तो सबका साथ सबका विकास, तो इससे स्कूल के लिए, शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए फायदा है। इट बेटर रिफ्लेक्ट द नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ लर्नर की, यह शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित कर सकता है, क्योंकि जब समाज का स्कूल के साथ जुड़ा होता है ना, तो इससे जो बच्चों की समस्याएं, क्योंकि बच्चे भी तो समाज में से ही आते हैं, तो इससे बच्चों की जो समस्याएं हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनसे रिलेटेड जो इशू हैं, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, और इस हिसाब से जो करिकुलम को डेवलप करने में, और आप कह सकते हो कि एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक अवसर मिलता है, एक बेहतर करिकुलम को डेवलप किया जा सकता है। इट लीड्स टू मोर इफेक्टिव एंड इम्पैक्टफुल लर्निंग एक्सपीरियंस, तो इससे अधिक प्रभावी और प्रभावशाली सीखने के अनुभव प्राप्त होते हैं। इट हेल्प्स लर्नर डेवलप कम्युनिकेशन, कोलेबोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लीडरशिप स्किल, कि इससे शिक्षार्थी संचार, सहयोग, समस्या समाधान, नेतृत्व कौशल विकसित कर सकते हैं।
दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस इन 21st सेंचुरी, की है 21वीं सदी में सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम 21st सेंचुरी की बात करें तो देखिए कम्युनिटी इंगेजमेंट से कम्युनिटी की क्या समस्याएं हैं, कम्युनिटी की क्या नीड है, वहाँ की क्या ज़रूरतें हैं, बच्चों की क्या ज़रूरतें हैं, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। इसी हिसाब से स्कूल में रिसोर्सेज भी फुलफिल होता है, स्कूल बाहर से एक्सपर्ट्स आके बच्चों को गाइड भी करते हैं। ठीक है, करिकुलम डेवलप होता है तो समाज की ज़रूरतों को ध्यान में रख के तैयार होता है। तो इससे क्या होता है कि जो करिकुलम बनता है वो बच्चों के लाइफ से रिलेटेड होता है, समाज की ज़रूरतों से रिलेटेड होता है। और बच्चे जब यही चीज़ें सीखते हैं तो इससे क्या होता है कि बच्चे को अपॉर्चुनिटी भी मिलती है कि अच्छा समाज की ज़रूरतों के हिसाब से बच्चों को तैयार किया जाता है, और ये बच्चे ह्यूमन रिसोर्स बनकर समाज में जाकर समाज की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करके सोसाइटी को आगे बढ़ाते हैं। तो इट मेक्स लर्निंग एक्सपीरियंस रिलेवेंट, इंक्लूसिव एंड इंगेजिंग। तो यह अधिगम अनुभवों को प्रासंगिक भी बनाता है, समावेशी भी बनाता है और आकर्षक भी बनाता है। इट प्रिपेयर्स लर्नर फॉर देयर सक्सेस, कि शिक्षार्थियों को उनकी सफलता के लिए तैयार करता है। इट हेल्प्स ब्रिज कल्चरल, सोशियो इकोनॉमिक एंड एक्सपीरियंशियल गैप्स, कि समाज की जो समाज सांस्कृतिक है, सामाजिक, आर्थिक है, अनुभवात्मक अंतरों को पाटने में मदद करता है। क्योंकि जो करिकुलम बनता है, जो करिकुलम का निर्माण होता है, वो समाज की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर होता है, समाज की सामाजिक आवश्यकताएं, समाज की संस्कृति, समाज की जो भाषाएं हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर जब तैयार किया जाता है तो इससे जो अंतर है, जो डिस्क्रिमिनेशन जो इस तरह के होते हैं, कहीं ना कहीं वो खत्म होते हैं। This allows school to better understand and address the need and aspiration of their learners and families। तो इससे क्या होता है, जब कम्युनिटी इंगेजमेंट होता है, जैसे हम एस एम सी की बात करते हैं, तो इससे जब समाज के लोग स्कूल में, स्कूल की प्लानिंग में साथ आते हैं, तो इससे क्या होता है कि जब स्कूल का कम्युनिटी का इंट्रैक्शन होता है तो इससे बच्चों की क्या नीड है, समाज की बच्चों की जो परिवार हैं उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं, वो स्कूल से क्या उम्मीद करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जब होती है तो जो प्रॉब्लम्स टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड है उसको दूर किया जाता है। इससे शिक्षार्थियों में अपने समुदाय में सकारात्मक रूप से योगदान करने की इच्छा भी विकसित होती है। क्योंकि अक्सर हम अपने बड़ों से सीखते हैं, समाज के लोगों से सीखते हैं। जब हम समाज के लोगों को देखते हैं कि भाई किस तरह से स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए सोसाइटी से स्कूल में लोग आ रहे हैं, ठीक है, स्कूल की प्लानिंग में सब मिलकर साथ में काम कर रहे हैं, तो इससे बच्चों में भी कहीं ना कोई मोटिवेशन आता है, उनमें भी ये भावना जगती है कि नहीं हमें भी हेल्प करनी चाहिए। इट कैन इंस्टिल अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लर्नर्स, की यह शिक्षार्थियों में सामाजिक जिम्मेदारी को मतलब जिम्मेदारी की मजबूत भावना पैदा करता है। इस तरह की जब एंगेजमेंट बच्चा देखता है, जो हम देखते हैं वही तो चीज़ों को सीखते हैं। हम देख रहे हैं कि दूसरे हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, तो हम भी वही चीज़ सोचते हैं कि हम भी जब उस लायक होंगे तो हम भी करेंगे। इट एनकरेजेस लर्नर्स टू बिकम एक्टिव एंड अवेयर सिटीजन, के शिक्षार्थियों को सक्रिय और जागरूक नागरिक बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। बाय एक्टिवली इंगेजिंग विद द कम्युनिटी, स्कूल कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, किसके साथ, कम्युनिटी के साथ। दिस इज इसेंशियल फॉर क्रिएटिंग अ सपोर्टिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, की एक सहायक और सहयोगी शिक्षण वातावरण बनाने के लिए कम्युनिटी इंगेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। इट कैन कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूविंग स्कूल परफॉर्मेंस, तो इससे विद्यालय के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में योगदान मिलता है। ठीक है, जब सोसाइटी का जुड़ाव होता है, सोसाइटी के लोग आते हैं, चाहे प्लानिंग की बात करें, चाहे हम टीचिंग लर्निंग की बात करें, स्किल डेवलपमेंट की बात करें, तो इससे क्या होगा, स्कूल का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, विद्यालय की जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकती हैं, स्टूडेंट की अटेंडेंस बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। जब सोसाइटी और स्कूल का जुड़ा होगा, फिर बच्चे कहाँ जाएंगे। अक्सर होता है ना कि जब इस तरह का कम्युनिकेशन नहीं होता तो बच्चे घर से निकलते हैं, स्कूल पहुंचते ही नहीं है, या कहते हैं स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही इसलिए स्कूल जाते ही नहीं है। लेकिन जब परिवार का, समाज का स्कूल के साथ जुड़ाव होगा, स्कूल की एक्टिविटीज़ के बारे में पता होगा, तो बच्चों के पास ये भी बहाना नहीं रहेगा। इट कैन इम्प्रूव अकेडमिक आउटकम, तो इससे बच्चों की जो शैक्षणिक परिणाम है वो भी बेहतर हो सकते हैं।